हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब ये सहूलियत है, ये राहत है श्रद्धालुओं के लिए। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, देखिए, चारधाम यात्रियों की संख्या जिस लिहाज से लगातार बढ़ रही है और ऐसे में प्रशासन ने ये थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की है। केदारधाम मंदिर में दर्शन की अवधि को 5 घंटे बढ़ा दिया गया है। पंकज, बिल्कुल दीपा, देखिए, इसे हम यात्रियों के लिए सहूलियत कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यात्रा बाबा केदारनाथ के लिए यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और वहां पर जिस तरह से लंबी लाइन लग रही थी और लंबी लाइन लगने के बावजूद समय जब समाप्त हो जाता था, उन लोगों को यात्रा में दर्शन नहीं हो पाते थे बाबा केदार के। तो इसी लिहाज से सरकार ने अब इस पर निर्णय लिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के आग्रह पर 5 घंटे अवधि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि जो 3 बजे से लेकर 4 बजे का भोग का वक्त होता है 1 घंटे का, उस वक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ये पहले भी नहीं हुआ है और इस बार क्योंकि ये पहली बार ही हुआ है, यात्रा की संख्या को देखते हुए ये पहली बार सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 घंटे अवधि पहली पारी में सुबह के दौरान 2 घंटे बढ़ाई गई है। और सेकंड पारी की बात करें, 4 बजे से लेकर जो पहले 8:30 बजे तक दर्शन होते थे, वो अब 10:30 बजे तक कर दिए गए हैं। तो 5 घंटे लगातार संख्या बढ़ा दी गई है। और इसमें एक ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को जो दिक्कतें करनी पड़ रही थी, क्योंकि यात्री जब 8:30 बजे तक वहाँ रुकता था और उसके दर्शन नहीं हो पाते थे, उसे रात्रि विश्राम केदारनाथ बाबा के ही परिसर में करना पड़ता था। वहाँ लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यात्री वहाँ पर दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद अगर रात को उन्हें निकलना होगा या दूसरे पड़ाव पर पहुंचना होगा तो आसानी से वहां पहुंच सकेंगे और उसके बाद वहां रुक भी सकेंगे। ठीक है, श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रख करके ये राहत उनको दी गई है। 5 घंटे, ठीक है पंकज, 5 घंटे दर्शन की अवधि बढ़ा दिया गया है केदारधाम में। और पहली पारी में 2 घंटे और दूसरी पारी में 3 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। इससे जाहिर सी बात है कि राहत मिलेगी श्रद्धालुओं को। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। बगैर पंजीकरण आपको यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। प्रदेश की सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि बगैर पंजीकरण किसी को भी यात्रा पर जाने की अनुमति ना दी जाए। खासतौर पर केदारधाम और बद्रीधाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए सख्ती को बढ़ा दी गई है। अगर आप चारधाम यात्रा पर आने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर आप जाकर के जरूर पंजीकरण करवाइएगा, क्योंकि अनिवार्य कर दिया गया है शासन की तरफ से। 3-4 दिनों में दिखा दिया है कि बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ आई है, खासकर बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में। और हम अपना क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हम ये ज़रूर अपील कर रहे हैं लोगों से कि एक तो रजिस्ट्रेशन करा करके आएँ, दूसरा अपना होटल बुकिंग वगैरह भी समय से करा करके आएँ, क्योंकि वहाँ पे हो ये रहा है कि कैपेसिटी कम लोगों की है और लोग ज़्यादा पहुँच जा रहे हैं, तो फिर उनको परेशानी हो रही है। फिर पुलिस ढूंढ के कहीं भी उनको किसी तरह मैनेज कर के किसी तरह हो रहा है। बट अच्छा ये होगा बेटर यात्रा के लिए कि सभी लोग, मान लिया 10 दिन में ही अगर हम कंपैक्ट करें यात्रा को, तो फिर सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी यात्रा को फैलाएँ जितना, मतलब अगर अभी रजिस्ट्रेशन में अभी ज़्यादा क्राउडेड है तो थोड़े 15 दिन बाद का ले लें, उसके आगे का ले लें, तो उसका हमें फ़ायदा हो सकेगा। बाकी जहाँ तक क्राउड मैनेजमेंट की बात है, इस बार मैंने एग्जिट गेट को अलग सेक्टर बना दिया है, एंट्री गेट को अलग सेक्टर बना दिया है, और जो लाइन थी उसको भी कई सेक्टर्स में बांट दिया है।